हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस देखेंगे। 7 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस कराया गया है, आप चैनल पे जाकर के जरूर देखें। तो करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. फ्रेंड्स कहता है एक 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। यहाँ पे देखेंगे 20 मीटर हाई क्या है, एक बिल्डिंग है। तो मान लेते हैं बीसी क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। और इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर, यानी बीसी बिल्डिंग है और इसके ऊपर में जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। तो ये सीडी क्या है, ट्रांसमिशन टावर। और ग्राउंड से, ये मान लेते हैं ए ग्राउंड है, तो यहाँ से ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के बॉटम का, यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता है इस पॉइंट से, यानी कि ग्राउंड के किसी बॉटम से, इस बिल्डिंग के ऊपर में जो टावर लगा हुआ है, इस टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम से कितना है, 45 डिग्री। वहीं ये जो टावर है इसके टॉप से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका कितना है, 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप से कितना है, 60 डिग्री। और जो बेस है यहाँ से कितना है, 45 डिग्री। तो कहता है ये जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि लेट BC is the building and CD is the transmission tower. ट्रांसमिशन टावर। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ट्रायंगल जो दिख रहा है ABC, इस पे हम लोग काम करेंगे और सबसे पहले इसका हम लोग बेस निकाल लेंगे। तो जिस ट्रायंगल में यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं इन ABC, या फिर आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें देखेंगे हाइट दिया हुआ है और हम लोगों को बेस फाइंड आउट करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, क्योंकि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो 1045 डिग्री बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर BC बाई AB। 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ पर जो BC है देख सकते हैं कितना है, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और AB रहेगा उसी तरह से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है AB फाइंड आउट कर लेंगे। तो AB कितना हो गया आपका, 20 मीटर, यानी कि ये भी आ गया 20 मीटर। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर जो है नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, यानी कि ABD में, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABD, इसमें अब हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में भी क्या लगाना है, 1060 डिग्री लगाएंगे। ABD ये बड़े ट्रायंगल में ले रहे हैं और बड़े ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देखेंगे कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लगाएंगे 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। और 1060 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD। और बेस कितना है, AB।
अब यहाँ पे पुट कर देना है 1060 का वैल्यू। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल टू BD। ये जो BD है यानी यहाँ पे ये B से लेकर के D तक, इसको लिख सकते हैं BC + CD। तो जहाँ पर BD है वहाँ पे लिखना है BC + CD। और नीचे में जो है AB की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 20, क्योंकि हम लोग के पास AB का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 20। अब आगे का सॉल्यूशंस जो है, जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे है ये 20 जो है √3 से इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू में इधर है BC + CD। तो BC का जो वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे कितना है 20 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 20 + CD। अब ये 20 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और इक्वल टू में CD। 20 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू CD। और यहीं पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सही से लिख लेंगे। तो CD इक्वल टू लिखेंगे 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इतना जो है टावर का जो है हाइट है। इसे आप चाहेंगे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसका रेशनलाइज करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशंस।